हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी अगली वीडियो जिसमें हम देखेंगे अपने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने एक्सक्रीशन टॉपिक से। जो एक्सक्रीशन होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, और हिंदी में हम बोलते हैं उत्सर्जन। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज ए रिजल्ट ऑफ, मतलब जो यूरिया का बनना है वो किसके द्वारा होता है या किसका रिजल्ट होता है। तो जब भी हम देखेंगे हमारा यूरिया जिसमें बनता है वो किस में बनता है? ऑर्निथीन साइकिल में। ये एक साइकिल होती है जो कि कहाँ पे होती है? हमारे लीवर में होती है। ठीक है, और इस लीवर में ऑर्निथिल साइकिल होने के कारण ही हमारी बॉडी में क्या बनता है? यूरिया बनता है। हमारी बॉडी में मतलब या तो ह्यूमंस में मिलता है यूरिया या फिर किस में मिलता है? मैमल्स में, MAMMALS, मैमल्स। इनमें क्या मिलता है? यूरिया मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पोडोसाइट्स आर, मतलब जो पोडोसाइट्स हैं ये क्या होती हैं? बोन मैरो की सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स ऑफ इंसेक्ट्स या गॉल ब्लैडर में मिलती हैं मैमल्स के या फिर बोमन कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स। तो हम देखते हैं इसका आंसर कहाँ पर? अपनी NCERT की बुक में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, अब आप जैसे ही देखेंगे 11th क्लास की अपनी बायोलॉजी की NCERT, वहाँ पे जब आप पेज नंबर 293 पर जाएंगे, तो जैसे ही आप 293 पर जाएंगे, इस पेज की आप लास्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पैराग्राफ जिसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ वुमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट, मतलब पोडोसाइट्स हम किसको बोलते हैं? वुमेन कैप्सूल की एपिथेलियल सेल्स को। ठीक है, मतलब पोडोसाइट हम बोलते हैं वुमेन कैप्सूल की एपिथेलियल सेल्स को। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है भैया, ये वुमेन कैप्सूल क्या होता है ना? तो देखो, इसी पेज पर आप सबसे ऊपर एक स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि किसका है? मेल्फिजियन बॉडी का। इसी को हम दूसरा बोलते हैं रेनल कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक बाहर जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये कप जैसा है ना बाहर का बना हुआ स्ट्रक्चर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वुमेन कैप्सूल। ठीक है, जो ये वुमेन कैप्सूल है, इसी की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो हमारा कप लाइक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसी की जो एपिथेलियल सेल्स है इसी को हम क्या बोलते हैं? पोडोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं फिर वही अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जो अपना क्वेश्चन था पोडोसाइट्स, तो पोडोसाइट्स क्या होती हैं? हमारी वुमेन कैप्सूल की एपिथेलियल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स बोलते हैं। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर मीन्ट फॉर, मतलब जो हमारी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो किसके लिए बनाई गई हैं? रेस्पायरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए? तो जो ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या होती है? हमारी एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती हैं, या फिर जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये हमारी किस में हेल्प करती हैं? एक्सक्रीशन में। ये भी हमारे NCERT में दिया गया है। चलिए आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। देखो, जब आप वही 11th क्लास की NCERT में पेज नंबर 291 पर जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे क्या कि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होता है उसका नाम क्या होता है? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, या फिर मैं कहूँ इंसेक्ट जिसका कि एग्जाम्पल क्या है? कॉकरोच, या मैं ये भी कह सकता हूँ कॉकरोच जो कि हमारा क्या है? एक इंसेक्ट। उसमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के नाम से। ठीक है, अब चलते हैं फिर वही अपने क्वेश्चन। तो देखो, जो हमारे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो हमारे किस में काम आते हैं? एक्सक्रीशन में। किस में? इंसेक्ट में, INSECT। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारी असेंडिंग लूप है हेनले की, ये क्या होती है या इसका जो सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक, बिल्कुल सही है। और जो डिसेंडिंग लूप है इसमें जो हमारा फिल्ट्रेट होता है ये क्या होता है? हाइपरटोनिक, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट दिया है इसका कि जो हमारा असेंडिंग लूप है ये इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, मतलब इसमें पानी नहीं जा सकता है, बिल्कुल सही है। और डिसेंडिंग लूप सोडियम आयन के लिए इम्परमेबल होता है, ये भी बिल्कुल सही
स्टेटमेंट है। ठीक है, कहने का मतलब है हमारी दोनों क्या हैं, सही स्टेटमेंट हैं। एजर्शन और रीजन क्या है, हमारे दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है वो हमारे एजर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो स्टेटमेंट जो दो आपको दी हैं, या तो आप समझ लो या फिर आप इसको रट लो। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है, जब आपने किडनी का जो डायग्राम देखा होगा और उसमें उसके फंक्शन देखा होगा, हर एक पार्ट का या हर एक स्ट्रक्चर का फंक्शन देखा होगा, तो वहाँ पर आपने ये अच्छे से समझा होगा। ठीक है, कि जो असेंडिंग लूप होती है वो पानी के लिए इम्परमेबल होती है और सोडियम के लिए क्या होती है, परमेबल। और डिसेंडिंग में क्या हो जाता है, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इम्परमेबल हो जाती है Na के लिए, परमेबल हो जाती है वाटर के लिए। ठीक है, और ये आपको पता ही है, असेंडिंग लूप में हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट होता है और डिसेंडिंग में कैसा होता है, हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट। तो देखो ये तो याद करने की चीज़ है, या तो याद करो समझो, या फिर लास्ट में क्या करो, रट लो। क्योंकि देखो तुम्हें पता है 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में तुम्हें कम से कम कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 80 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अब 80 क्वेश्चन जो तुम्हें सही करने हैं, अब ये तुम पढ़ के करो, समझ के करो, रट के करो, तुमसे कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, कि तुमने ये 80 क्वेश्चन कैसे सही करे हैं। अगर तुम्हें अपना नंबर चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में, तो 100 में से ज़्यादातर तुम्हें 80 क्वेश्चन क्या करने हैं, बिल्कुल करेक्ट करने हैं। ठीक है, कैसे करने हैं कैसे नहीं करने, वो तुम्हारी सरदर्दी है या तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तुम कैसे करोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एक इंसेक्ट में जो यूरिक एसिड है और यूरेट्स है वो कहाँ पर एकत्रित होते हैं या फिर कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं। तो देखो जो हमारे कीट होते हैं उनमें जो यूरिक एसिड है वो हमारा स्टोर्ड होता है किस में, फैट बॉडीज़ में। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी की वो सेल्स जो फैट को डिपॉजिट या जिनमें फैट इकट्ठा होता है या वसा इकट्ठा होता है, वहाँ पर यूरिक एसिड भी इकट्ठा होता है। ठीक है, हमारी फैट सेल्स में। ठीक है, जो कि हमारी स्किन में एपिडर्मिस के नीचे होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट बताओ जिसके एक्सक्रीशन के लिए एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे ऑप्शन है यूरिक एसिड, यूरिया, ग्वानिन या अमोनिया। तो जो हमारा यूरिक एसिड होता है इसके एक्सक्रीशन के लिए हमें कोई भी एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। एटीपी मतलब एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी या कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होती है इसके एक्सक्रीशन के लिए, मतलब बॉडी से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है, किसमें NOT नॉट लिखा है, यहाँ पे NOT नॉट का मतलब नहीं है, मतलब यूरिया के बनने के दौरान इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो आर्जिनिन, आर्जिनियोसैकुलिनाइट, एन एसिटाइल ग्लूमेट या सिट्रोलिन। तो जैसा कि आपको पता है आर्जिनिन भी बनता है, आर्जिनियोसैकुनेट भी बनता है, सिट्रोलिन भी बनता है, लेकिन एन एसिटाइल ग्लूटामेट नहीं बनता है। ठीक है, तो ये मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनता है यूरिया बनने के दौरान या फिर यूरिया साइकिल में। ठीक है, यूरिया साइकिल जो है वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, उसका इमेज भी देख सकते हैं, या आप अपनी रेफरेंस बुक से समझ सकते हैं। जहाँ तक मेरे को याद है NCERT में ऑर्निथीन साइकिल का नाम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ यूरिया के बारे में ही बता रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे लिखा है यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय विच एंजाइम। जो हमारा यूरिया है ये किस एंजाइम के द्वारा उत्पादित होता है। तो हमारा यूरिया बनाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, आर्जिनेज। ठीक है, आर्जिनेज एंजाइम हमारा क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। चलो ऐसा करता हूँ, मैं आपको ना इसका जो डायग्राम है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, किसका, हमारे ऑर्निथीन साइकिल का, जिसमें हमारा क्या बनता है, यूरिया बनता है। चलिए अब डायग्राम देखते हैं। देखो ये जो हमारा पूरा साइकिल है या जो पूरा ये जो हमारा चक्र है, ये किस चीज़ का चक्र है, हमारा यूरिया साइकिल का, जिसमें आप अभी देख सकते हैं ये है क्या, मेरा यूरिया। यूरिया ये मेरा यहाँ पर बन रहा है और इसको बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो कौन सा चाहिए होता है, आर्जिनेज चाहिए होता है, जो क्या करता है आर्जिनिन से यूरिया में कन्वर्ट करता है या फिर यूरिया को बनाता है।
ठीक है। तो ये जो है पूरा साइकिल है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा हमारा फ्यूमारेट और आर्जिनोसक्सिनेट, सिट्रुलिन, ऑर्निथिन, आर्जिनिन और यहाँ पे एस्पार्टेट, यहाँ पे ऑर्निथिन, ट्रांस कार्बामाइलेज, ठीक है। और यहाँ पर हमसे पूछा जाता है हमारी कौन कौन सी अमाइनो एसिड यहाँ पे यूज़ होती है, जैसे ऑर्निथिन और सिट्रुलिन, ये क्या होती है हमारी बेसिक अमाइनो एसिड्स होती हैं, ठीक है। बाकी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन सा एंजाइम जो है, जैसे आर्जिनेज है, आर्जिनोसक्सिनेट है और ये हमारा आर्जिनोसक्सिस सिंथेटेज है, ये किस स्टेप में काम आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको जो ये साइकिल है ये कंप्लीट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वापस चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्टिब्रेट्स में किस अंग में मेसेंजियल सेल्स मौजूद होती हैं, तो वो हमारी कहाँ होती हैं, किडनी में। और किडनी में भी कहाँ पे, जो हमारा किडनी में ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर होता है उसमें मेसेंजियम या मेसेंजियम जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कैपिलरीज के साथ, ठीक है। और मेसेंजियम ऑर्गन में जो सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेसेंजियल सेल्स, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो नेफ्रॉन का पार्ट बताओ जो इम्परमिएबल हो वाटर के लिए, मतलब जिसमें पानी ना जाता हो, ठीक है, या मतलब वाटर एब्जॉर्ब वो ना कर पाता हो, तो वो होता है हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंड लूप। ये अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यूरिया जो है वो किस में बनता है, तो यूरिया हमारा बनता है लीवर में, और जिस चक्र के द्वारा बनता है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथिन, ORNITHINE, ऑर्निथिन चक्र या ऑर्निथिन साइकिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ए सीरीज ऑफ रिएक्शन रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया आर इंक्लूडेड इन, मतलब कहने का मतलब है यूरिया हमारे किस चक्र में बनता है या किस रिएक्शन के दौरान बनता है, तो वो हमारा बनता है ऑर्निथिन साइकिल में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया किडनी हमारे लिए एक अभिन्न अंग है हमारे शरीर का, किस लिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी फ्लूइड का रेगुलेशन करता है, एसिड बेस का बैलेंस बनाए रखता है और हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालता है, ठीक है। और मतलब इसलिए हमारा डी ऑल ऑफ द ऑप्शन क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। किडनी जो है हमारे बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करता है, एसिड बेस को बनाए रखता है, हमारी बॉडी में एसिड और बेस की कमी या इनकी ज़्यादा नहीं होने देता, या फिर हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको भी हमारी बॉडी से निकालता रहता है, जो कि हमारे में क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो ये क्या है हमारा ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, इसी का हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TMO। TMO जैसे हमारी बॉडी में क्या निकलता है, यूरिया, हमारा वेस्ट मटेरियल यूरिया है। जो हमारे बर्ड्स होते हैं या रेप्टाइल है इनका क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है। यूरिया है, यूरिक एसिड है, और किन्हीं में क्या होता है, अमोनिया होता है, क्या होता है, वेस्ट मटेरियल। वैसे ही ये जो TMO है, TMO भी क्या है, एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि किन में निकलता है, हमारी मछलियों में, फिशेस में। फिशेस में भी वो जो हमारे खारे पानी में रहने वाली मछलियाँ होती हैं, मतलब कौन सी होती हैं, मराइन फिश, मराइन फिशेस में निकलता है TMO, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ये निकलता है मराइन फिशेस में, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मराइन फिशेस का मतलब होता है समुद्री मछली, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारी यूरिन का येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण, क्योंकि उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यूरोक्रोम, UROCHROME, यूरोक्रोम। तभी आपकी जो यूरिन है उसी का कलर कैसा होता है, येलो कलर, मतलब पीले कलर का होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पोडोसाइट सेल्स कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर होती है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी में जो बोमन कैप्सूल होती है, बोमन कैप्सूल की एपिथेलियल सेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो पोडोसाइट्स होती हैं ये किस में मौजूद होती हैं, पोरीफेरा में, टिनोफोरा में,
मैमेलिया में या फिर हमारे इकाइनोडर्मेटा में, तो ये किस में होती हैं, मैमेलिया में प्रेजेंट होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जी, जो हमारे सोडियम आयंस एक्टिवली एक्सपेल्ड फ्रॉम द हेनले लूप इन द किडनी ऑफ मैमेलिया इन द रीजन ऑफ, कहने का मतलब है जो सोडियम आयन है वो एक्टिवली हमारे हेनले लूप जो किडनी में है उसके किस रीजन में निकलते हैं, ठीक है, तो वो हमारे निकलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में, ठीक है, एक्टिवली एक्सपेल्ड मतलब इससे निकलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पोडोसाइट्स हैं वो किस में मौजूद होते हैं, एस्कन में, साइकन में, ल्यूकन में या नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पोडोसाइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैमल्स में, और मैमल्स के भी कहाँ पर, किडनी में, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेटानेफ्रिक किडनी किस में मौजूद होती हैं, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में या रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी क्या मेटानेफ्रिक किडनी होती है ये हमारी किस में प्रेजेंट होती हैं, बर्ड्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, रेप्टाइल, बर्ड या मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं मेटानेफ्रिक किडनी। तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, डी, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स। इनकी जो किडनी होती है वो किस टाइप की होती है, मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी इनमें मौजूद होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है और ब्रांच होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे आपसे अपने अगले क्वेश्चंस के साथ।